और ये तूने ले रखी होंगी, ये अंजू के यहाँ की। 2 अंजू के वहाँ से आई हैं। अच्छा, वो आई है। हाँ, एक रिंकी लोगों की चाहिए थी, रिंकी ने मना कर दी, मैंने कोई नहीं ली। ये जो जिनकी लोगों के लिए दूर रख देना, इनको तो घर को ले जाना। देखते हैं कितने ले जाते हैं। देने भी है वहाँ, चार बुआ को देंगे, रवि आएगा 400 उसको देंगे, 400 बनौदा ताऊ जी को देंगे, थोड़ा चस्ता वाली भी रख ले जाएंगे, यही रख ले जाएंगे ना, कभी नहीं लेंगे और दिन केला वेला जो करेंगे केले ले लेंगे, थोड़े ये हो जाते हैं। सर घर ले जाएंगे, तो जाएंगे। अंकल आएंगे तो 4 लोग हाथ में दे देंगे। ट्रक से भी हुआ तो वो भी कम हो, घर आकर के तो ट्रक भी हुआ तो वो भी कम होगा। इसमें बच्चे हैं तब मैं भी, इसका मतलब लीची हो रही है, थोड़ा अंडे भी घर को ले जाओ। अरे वो इधर उधर से जुगाड़ करके लाऊंगा ना, मैंने अंजू से कहा था। उनका भी तो है ही पेड़। हाँ मतलब इधर उधर से भी मांगी होंगी ना। तो देते ही नहीं, गाँव का। चलिए दोस्तों, मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर होते हुए, और अब हम सफ़र कर रहे हैं रानीखेत से डोराहाट की ओर को। तो हम रानीखेत से चल दिए हैं गिंगारी खाल से आगे। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हमारे पाइन, इसको पहाड़ में पिरूल कहते हैं, जो ये पाइन की नीडल गिरी हैं, इसको चीड़ के पत्ते कहते हैं। बहुत ही बढ़िया ईंधन का सोर्स है ये। भारत में 5 तरीके चीड़ पाए जाते हैं, जिसमें वॉलिचियाना और रॉक्सी बरगई ये उत्तराखंड में बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों तरफ रोड के ये चीड़ की पत्तियां, जिनको पहाड़ में पिरूल कहते हैं, ये पशुओं के नीचे बिछाने के काम में आती हैं। इसे भर के प्लास्टिक के बोरे में भर के आप बिछावन के रूप में यूज कर देते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया इंसुलेटर होती है हीट की। और जो नीचे फर्श से सीधे ठंडा आ रहा है वो आपको नहीं लगेगा अगर आपने इसको बिछा रखा है। बाकी मवेशियों के लिए पहाड़ में ये बिछावन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बहुतायत में ये उत्तराखंड में पाया जाने वाला पेड़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ओर ये पिरूल आपको दिख रहा होगा। और इस पिरूल की खासियत ये है कि इसमें बहुत फिसलन होती है। तो अगर आप 2 व्हीलर से चल रहे हो पहाड़ में, तो इसके ऊपर ब्रेक लगाने की कभी गलती ना करिएगा, बहुत ही तगड़ी फिसलन आपको मिलेगी। ये डोराहाट की ओर का जो सफ़र है, इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि रोड बहुत सकरी है, तो अपनी साइड दबा करके और बहुत ही धीमी गति से चलें आप। जहाँ पे कहीं रोड खुली हो वहीं पर थोड़ा तेज़ चलाएं, वरना हल्के हल्के अपना चलें। और ब्रेक का काफ़ी प्रयोग है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने से बड़े भारी वाहन आ रहे हैं और हॉर्न बजाने यहाँ पसंद नहीं करते हैं। हालांकि आप ज़रूर बजाएं, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। अब मैं आपको सीधे मिलूँगा चौकुनी के आसपास। आगे ऐसा ही सफ़र है डोरो पिरूल। बीच में पड़ने वाले जो मेन स्टेशन है, मैं आपको उनसे अवगत कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। क्लच का प्रयोग बहुत है पहाड़ की ड्राइविंग में।
ये मान के चलिए कि आपका एक पाँव तो क्लच पे ही रहता है, क्योंकि हर एक कदम पे आपको ब्रेक लगाना है, तो एक पाँव तो आपका क्लच पे रहता ही है, दूसरा पाँव एक्सीलेटर और ब्रेक का साथ देता है। बस मोड़ों पे हॉर्न देने की जो ये प्रक्रिया है, ये आप अपना ले पहाड़ों में, तो आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ब्लाइंड एंड आते हैं, सामने से कौन सा वाहन आ रहा है एकदम जज नहीं कर पाएंगे आप, और वाहन भी छोटी सी सड़क है तो घेर के चलता है, तो इससे बढ़िया सेफ साइड में आप अपना बताते रहें कि मैं आ रहा हूँ सामने से, और आप अपनी साइड दबा लीजिए। तो ये हम रानीखेत से नीचे की ओर आते हुए असगोली से हल्द्वानी तक की सेवा है केमो की। तो ये केमो की गाड़ी असगोली द्वाराहाट, आप देख सकते हैं, ये सुबह 6 बजे द्वाराहाट से चलती है, 6 या 7 बजे। बहुत ही रमणीक स्थान द्वाराहाट रानीखेत के मध्य खिलखिलाती धूप के बीच ये हमारा सफ़र चल रहा है। छोटी छोटी गाड़ियों में पैसेंजर जाते हुए, दोस्तों मैं कल दिन 2:45 बजे अपने कमरे से निकला हूँ पहाड़ के लिए। तो ये मान के चलिए कि एक दिन का पूरा सफ़र मैं पन्नगर तय किया, और दूसरे दिन का ये अर्ली मॉर्निंग 2:45 बजे का सफ़र हम पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। थोड़ी हालत भी खस्ता हो रखी है, लेकिन आनंद है सफ़र का, और घर जाने की एक खुशी। तो उसमें थोड़ी बहुत ये जो पीड़ा शरीर की है वो इग्नोर हो जाती है। ये देखिए, इस प्रकार आपको बैंडों पे गाड़ियाँ मिलेंगी। तो सावधानी यही है कि आप अपनी साइड दबा के चलें और हॉर्न का प्रयोग करें, और गति अपनी नियंत्रित रखें। स्लो मोशन में आप चलें, स्लोली ड्राइव करें, सफ़र का आनंद लें, प्राकृतिक हवा का आनंद लें, और रास्ते में पड़ रहे पड़ावों को देखें। ये देखिए कितनी वृद्ध महिला बाइक में जाते हुए अपने नाती के साथ, या उनके पुत्र भी हो सकते हैं, रानीखेत की ओर। तो ये स्थान है चौकुनी से नीचे, चौकुनी से ऊपर है, चौकुनी अब पड़ेगा है। मोना इस जगह का नाम है, हमारी माताश्री ने बताया अभी, मोना इस जगह को कहते हैं। क्योंकि अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट खुल चुके हैं, तो
जो प्लेन से कि हमारे भाई गण हैं, बंधुगण हैं, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है यहाँ की प्रॉपर्टी पे। तो ये सब एक रिसोर्ट बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है और ये ज़मीनें भी बिकाऊ हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे सोच रहे हैं तो ये पहाड़ में एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से आपको प्राकृतिक व्यू, हिमालयन व्यू प्लस मार्केट और ठंडा और बिल्कुल शुद्ध वातावरण मिलता है, जहाँ आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं आपको अवगत कराते रहूँगा ऐसी जगहों से। आपका मित्र गौरव अभी अपने घर की ओर सफ़र करते हुए। तो ये हम मोना को क्रॉस करते हुए जी हाँ दोस्तों, बढ़िया किशोर कुमार जी के, आदरणीय किशोर कुमार जी के गीत लगे हैं और मध्यम म्यूजिक के साथ, मध्यम संगीत के साथ सफ़र का आनंद मैं ले रहा हूँ। मेरे साथ मेरी माता जी हैं पीछे, थोड़ा बहुत सामान है घर का। अब मोना से आगे हम आपको चौकुनी दिखाएंगे। चौकुनी शायद चले गया है। मोना से आगे अब गगास आएगा, जैसा कि कह रहे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप एक बैंड भी यहाँ चूक गए तो दुर्घटना का बहुत ही आशंका है, दुर्घटना की। तो इसलिए स्पीड स्लो रखें ताकि अगर कोई अचानक से भी आपके सामने आता है या आप कहीं को भी जाते हैं तो कंट्रोल कर पाएँ गाड़ी को। स्पीड पे अपना नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है पहाड़ की ड्राइविंग में। कहीं की भी ड्राइविंग हो, स्पीड पे तो नियंत्रण होना ही चाहिए। बट लेकिन ये पहाड़ आपको दूसरा चांस नहीं देगा कभी भी हो। ये देखिए नीले कलर के जो ये फ्लावर हैं, ये एक टाइप की ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसको कहते हैं। साइंटिफिक नेम इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। लाल कलर के, पीले कलर के और बैगनी कलर के आपको ये फूल इस पेड़ में दिखेंगे। बहुत ही अच्छा व्यू ये बनाते हैं। आगे द्वाराहाट में भी आपको इसके एक आध पेड़ देखने को मिलेंगे। गोचर साइड में हमारे मित्र अनुराग के घर के आसपास ये पेड़ है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसको कहते हैं। तो अनुमान है कि मैं 9:30 बजे तक द्वाराहाट पहुंच जाऊंगा। अभी 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 9:19 हो चुका है। हालांकि मैं तेज़ चला सकता हूं, लेकिन मैं अभी सफ़र का आनंद ले रहा हूं और आराम से, क्योंकि मेरे साथ मेरी माता जी हैं और सामान है बहुत कुछ, टूट वाला सामान है। तो मैं इसलिए आराम से चल रहा हूं। आपसे भी अनुरोध है, कभी भी पहाड़ों में आए आराम से चलाएँ, अपना भी सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ फील कराएँ। क्योंकि आपके पीछे आपके परिवार, आपकी मिसेज, मम्मी पापा, बाल बच्चे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और स्पेशली जब आप फैमिली के साथ आते हैं तो एक जिम्मेवारी आपके सर पे हो जाती है कि आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक जाएं। तो दोस्तों, बताना आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में नीचे। मैं इसको जल्द ही यूट्यूब पे डालूँगा इस वीडियो को। बताएं आप कैसा लगा आपको द्वाराहाट से रानीखेत तक का सफ़र, और कुछ त्रुटि अगर मेरे से रही रिकॉर्डिंग में और मेरी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में, तो उस पर तुरंत सुधार किया जाएगा। तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सफ़र का आनंद यही है कि आप बोलते मुस्कुराते चलें अपनी मंजिल की ओर, और गाड़ी पे भी ज़्यादा लोड न दें, क्योंकि है ये मैकेनिक चीज़ ही। तो गाड़ी को भी इज्जत दें, गाड़ी को भी गाड़ी के हिसाब से चलाएं और अपना भी संयम से चलाएं। ये देखिए, अब कपड़ा 9 किलोमीटर बता रहा है। ये कुछ अमुक पड़ाव हैं जो द्वाराहाट से, रानीखेत से द्वाराहाट के बीच में पड़ते हैं। मोना, कपड़ा, गगास, मिरई,
गौचर धर्मगांव द्वाराहाट। मैं आपको दिखाऊंगा ये सभी इस वीडियो में। तो अब हम आपको चलिए पूरे ही वीडियो बना देते हैं कपड़ा द्वाराहाट तक की, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस का भी इश्यू रहता है। ये देखिए सवारियाँ यहाँ पे रोडवेज गाड़ी का इंतज़ार करते हुए। पहाड़ों में एकमात्र जो हमारा परिवहन के लिए जो साधन है वो रोडवेज और प्राइवेट गाड़ियाँ ही हैं। इस पर पूरी तरीके से पहाड़ निर्भर है यातायात के साधनों के लिए। हालांकि व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तराखंड सरकार की। कुछ जगहों पे उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे अभी ये कैची धाम पे जो अननेसेसरी जाम है, इस पे सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। पता नहीं वो किस बड़ी चीज़ के लिए रुकी है या किसी बड़े आदेश के लिए रुकी है। तो मेरा अनुरोध है मौजूदा सरकार से कि अगर कोई जिम्मेदार आदमी इस अनुरोध को सुन रहा हो तो कृपया इसका एक समाधान निकालें। तो ये एक हाल ही में बना मंदिर है। ये पहले कहते हैं, मैंने सुना है कि ये पहले दुर्गा माता का मंदिर बनना जा रहा था, लेकिन बाबा जी के सपनों में हनुमान जी आए तो उन्होंने कहा कि ये हनुमान जी के रूप में इस मंदिर को बनाओ। तो अब ये हनुमान जी का मंदिर है। हालांकि इसको बने हुए 2-3 साल ही हो गए। धीरे धीरे हम कफड़ा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमसे कैची धाम के ये जो जाम लगता है उसके निवारण पे तो ये सरकार से अनुरोध है कि अगर आप कुछ कर पाएँ, क्योंकि आम यातायात जो जनजीवन है उसको प्रभाव पड़ रहा है। मान के चलिए अगर कोई पहाड़ से हल्द्वानी की ओर आ रहा है और कुछ समय फिक्स रहता है ट्रेनों का, आगे की गाड़ियों का बुकिंग का, आजकल ऑनलाइन बुकिंग चलती है नेट से। कैची धाम में फंसने की वजह से आदमी को 3-4 घंटा, कुछ लोग तो एक दिन पहले हल्द्वानी आते हैं। तो ये समस्याएं हैं जो मौजूदा सरकार के सामने मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम वोट देके आप लोगों को चुन रहे हैं तो अपनी परेशानियां भी आपके सामने रखेंगे और आपको निराकरण भी करना चाहिए। एक हेल्दी वे में ये चैट होनी चाहिए कि भाई, हालांकि बाबा जी की कृपा से वहाँ पे रोज़गार का साधन बहुत बड़ा है, परंतु हमको सिक्के का एक ही पहलू नहीं देखना चाहिए। रोज़गार बड़ा है, टूरिस्ट आ रहा है। आप अन्य प्रदेशों के जो यातायात वाले सेनानी यहाँ आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको क्या संदेश दे रहे हैं कि आपकी व्यवस्था लुल है, कुछ नहीं है आपकी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता है योगी जी में। देखिए दोस्तों, ऐसी बात करते करते कभी नज़दीक आ जाते हैं हम गाड़ी के, तो अगर कंट्रोल में है गाड़ी तो आप कंट्रोल कर लेंगे। यहीं पर अगर आपकी स्पीड तेज़ होती तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं था इस बात पे कि ये हमारी उत्तराखंड रोडवेज, पहाड़ की रानी, पहाड़ का शेर, कुछ भी कहिए, ये एक महत्वपूर्ण जरिया है यहाँ के यातायात के साधनों का। बीच बीच में जो ये स्पेस देख रहे हैं आप, ये बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है कि आपकी गाड़ी में कोई इशू आ गया है, आप रुकना चाहते हैं, तो बजाय बेवकूफ़ों की तरह बीच रोड में गाड़ी खड़ी करने के बजाय ऐसे स्थान पर गाड़ी खड़ी करें, या आपको कभी पास देना हो पिछली गाड़ी को तो ऐसे स्थानों पे पास दिया जा सकता है, गाड़ी रोकी जा सकती है। कुछ महापुरुष बीच रोड में गाड़ी रोक करके हल्के हो लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप किनारे रुकें
ताकि आगे चलने वाले यातायात को आपकी वजह से कोई परेशानी ना आए। देखिए दोस्तों, इसमें ये जो छोटी छोटी दुकानें आप रोड के किनारे देख रहे हैं, इसमें पहाड़ी फल खुमानी, पूलम, काफल, खीरा, आड़ू बहुतायत रूप में मिल रहे हैं। तो अगर आप पहाड़ आ रहे हैं तो पहाड़ी फलों का स्वाद ज़रूर चखें, खाएं, अपने परिजनों के लिए ले जाएं, क्योंकि आप अगर इन छोटी छोटी दुकानों से आप अगर लेते हैं तो ये इनका रोज़गार का साधन है। जल्दी उठ करके अपने घर के सारे काम कर करके ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, बच्चे जंगलों में जा करके ये फल इकट्ठा करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं उनकी, तब आपके खाने लायक होते हैं और ये आपको देते हैं रोड में। वो भी एक उचित रेट के साथ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अंधाधुंध रेट बना रखे हैं। ये देखिए कितनी कर्मठ और कितनी मेहनती होती हैं पहाड़ की औरतें। तो ये जो पुल मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये पुल का नाम है गगास। मेरे दाएं हाथ पे जो रोड कटी, ये बगवाली पोखर को जा रही है, और जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ बाई रोड, ये द्वाराहाट की रोड है। तो हम गगास क्रॉस कर चुके हैं। बगवाली पोखर से आप सोमेश्वर होते हुए अल्मोड़ा, कौसानी इस रास्ते को जा सकते हैं। रास्ता द्वाराहाट वाला भी सोमेश्वर के लिए जाता है, तो वो बिनता होते हुए जाएगा। अगर मैं दुनागरी का ट्रिप बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा वो रास्ता भी, परंतु अभी हम केवल द्वाराहाट जा रहे हैं, तो द्वाराहाट की बात करते हैं। और ये बीच में कलमट कुछ बने हैं, विगत 3 साल से बनते आ रहे हैं। ये भी एक पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे। चलिए, किसी का चल रहा है रोजगार, इस पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। अब गगास से कफड़ा तक को, गगास से पूरा द्वाराहाट तक मानिए आपको चढ़ाई मिलेगी। कपड़ा, गगास, ये सब कोसी नदी के गगास नदी के किनारे के शहर है। जिस पुल की मैं आपसे बात कर रहा था, जिसको हम क्रॉस करके आए, उसके नीचे जो नदी बहती है उसको गगास नदी कहते हैं। बहुत ही ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे लोगों द्वारा की जाती है। हमारा पहाड़ कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड इनके प्रयोग से वंचित है। काफ़ी ऑर्गेनिक खाना यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जहाँ पे भी ये साइन बने हैं, बहुत सोच समझ के बने हैं, इनका प्रयोग ज़रूर करें। हॉर्न बजाएं बैंडों पे, गति सीमा अपनी जितनी गति सीमा बता रखी है उसी पे निर्धारित रूप से चलें, और एक हेल्दी सफ़र का, एक बढ़िया सफ़र का आनंद लें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मंजिलें तो मिल ही जाती है, मज़ा तो सफ़र का ही रहता है। तो हम गगास क्रॉस करते हुए ये देखिए, बहुत ही सकरी रोड है, तो आप ध्यान दें, अपनी साइड दबा के चलें, बड़ी गाड़ियों को प्राथमिकता दें। हमारी माता श्री भी पीछे बैठी हैं, वो भी सफ़र का आनंद ले रही है। हालांकि वो भूखी है, खाया कुछ है नहीं उन्होंने। पहाड़ में सफ़र में लोग अक्सर खाने से परहेज़ करते हैं, क्योंकि वॉमिटिंग और मोशन सिकनेस एक बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारे लोगों को। बहुत ही बढ़िया अभी गर्मियों के दिनों में ये मौसम हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि ये देखिए
बच्चे आपको बैट बॉल लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब ग्रीष्मावकाश पड़ गया है, गर्मियों की छुट्टी होंगी बच्चों की, तो सुबह से ही सब क्रिकेट की तैयारी में हैं बच्चे, नाश्ता वास्ता करके। कहीं कहीं पे बहुत ही सकरी रोड है, तो दोस्तों गति सीमा गति अपनी नियंत्रित रखें। कभी भी आप अगर किसी चढ़ाई में ऐसे या पहाड़ों में किसी बड़ी गाड़ी के पीछे हैं तो जल्दीबाजी ना करें, हॉर्न बजा के उसको भी परेशान ना करें, क्योंकि वो भी एक मोशन से चल रहा है। अगर वो उचित स्पीड से चल रहा है तो पीछे पीछे बने रहें, खुली जगह पे वो पास दे देगा, बस आपको उसको इंडिकेट कर दें कि मैं पीछे से हूँ। बाकी व्यर्थ के हॉर्न बजा करके अननेसेसरी आप उसका दिमाग भी भटकाएंगे और आपको भी दिक्कत होगी। ये एक आइडियल ड्राइवर की पहचान नहीं है। बस आपने बता दिया कि मैं पीछे हूँ और मुझे जाना है, वो आपको खुली जगह पे पास दे देगा। हालांकि कुछ आइडियल ड्राइवर, जैसे कि आज मेरा सुबह ही एक से सामना हुआ, वो अड़े रहते हैं, पास वास देते नहीं हैं, तो उनका इलाज भी है। फिर थोड़ी देर बाद उनको च्यवनप्राश की बूटी मिलती है खुली जगह पे। ये देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी मिलती है जहाँ पे आपको पास मिल सकता है, मिल जाएगा। बस आप संयम रखें, चलते रहें, व्यर्थ में रोड रेज करके कोई फ़ायदा नहीं रहता। एक घंटा लेट पहुँच जाएंगे लेकिन सुरक्षित पहुँचेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। थोड़ी लेट होगी जाने में, और लेट होना ठीक है, बजाय कि कुछ अनिष्ट हो। ये एक सोच अगर लेकर के आप वाहन चला रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया और एक अच्छे सफ़र का आनंद लेंगे। ये देखिए, जैसा मैंने कहा था, आप उसको इंडिकेट कर दीजिए मात्र कि मैं पीछे से हूँ और मैं जाऊँगा, तो अगर समझदार ड्राइवर होगा तो वो आपको जाने देगा, खुली जगह पे पास देगा। मेरा बिना हॉर्न दिए उसने मुझे पास दे दिया, वो जानता था कि ये चुपचाप आ रहा है, इसको दे दो। ज़्यादा ड्रामेबाजी अगर आप हॉर्न बजा के करोगे तो वो बड़ी गाड़ी वाला है, आगे आप समझदार हैं। बूटी देने में आजकल कोई कम नहीं है, क्या फ़ायदा आप अभी बढ़िया चाय पकौड़ी खा के आ रहे हैं और मिर्ची यहाँ खिला दे आपको कोई। जैसा कि एक हॉट मिक्स का ट्रक सामने जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं रोड का काम भी चल रहा है, इसमें मटेरियल जा रहा है। मुझे लग रहा है कहीं की रोड भी या तो उसका जीर्णोद्धार हो रहा है या पुनरीकरण हो रहा है। ठीक है।
ये डामर की स्मेल ऐसी है जो थोड़ा परेशान करती है। देखिए भाई साहब को एक हॉर्न देने पर उन्होंने हाथ दे दिया। तो ये एक समझदार ड्राइवर की पहचान है कि वो अपनी वजह से फालतू में पीछे को ट्रैफिक न बढ़ाए, समय रहते पास दे दे। तो इसमें हम उसको भी सलाम करते हैं, जब आपकी गाड़ी निकल जाए एक हॉर्न मार के उसका धन्यवाद अदा करें। हालांकि मैं भूल गया था अभी, क्योंकि आज मैं कितने दिनों बाद ड्राइविंग कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ब्लाइंड एंड आते हैं। अब आपको पता नहीं बगल से क्या आ रहा है, अंदर से क्या आ रहा है, सामने रोड में कौन है, तो अपनी स्पीड कम रखें। और ये देखिए, अब मैंने हॉर्न मार के इंडिकेट कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। वो बड़ा आदमी, उसने हॉर्न नहीं मारा, लेकिन हालांकि गाड़ी कंट्रोल हो गई। तो ये हम पहुँच चुके हैं कपड़ा। बहुत ही प्यारी जगह है, सीधा मैदान है। पुनः एक आपको पुल देखने को मिलेगा, ये कपड़ा वाला पुल है। इसके बाद ऐसा पुल आपको एक छोटा सा कपड़ा मार्केट में और दिखेगा। फिर ये दुग्ध वाहन। जी हाँ दोस्तों, हम ये कपड़ा मार्केट पहुँच गए। कपड़ा मार्केट थोड़ा आगे है, लेकिन किसी भी कपड़ा में ही मानिए। गाड़ी का मोशन पहाड़ों में बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मोशन गया, ये मानिए आपका आनंद गया। क्योंकि पहाड़ में पिकअप, अगर आपकी छोटी गाड़ी है तो बन जाएगा, बड़ी गाड़ी में बहुत दिक्कत होती है पिकअप बनाने में। इसलिए कहते भी है बड़ी गाड़ियों को, भारी वाहनों को चढ़ाई में जो हों उनको प्राथमिकता दें। तो गैरसैंण जोशीमठ बद्रीनाथ के लिए भी ये हाईवे है। 105 किलोमीटर करीबन यहाँ से कर्णप्रयाग है, द्वाराहाट से। तो ये कफड़ा का इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए रास्ता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध शिवजी का मंदिर है कफड़ा का। कफड़ा के लोगों का स्थानीय घाट भी है। तो हम भोलेनाथ के कदमों में अपना चरण छूते हुए, उनके पुष्प सुमन अर्जित करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। यही कुछ लोग हैं, यही कुछ मंदिर हैं, यही कुछ भगवान हैं, जिनकी वजह से हम बढ़िया सफ़र का आनंद लेते हैं, चलते हैं। तो मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पे हम मित्रों हैं द्वाराहाट से, और चल रहे हैं आराम से। आधी रोड ये भांग के पौधों ने भी घेर रखी है। अब देखिए, जैसे दोस्तों मुझे दिखा कि बड़ी गाड़ी आ रही है, तो मैं इसको जाने दूंगा। उसने मुझे दूर से ही इंडिकेट कर दिया था कि तुम वहीं पर रुक जाओगे। हालांकि पहले ही रुकना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ दबा लेता गाड़ी को। फिर भी मैंने पीछे ले ली गाड़ी। तो ऐसे ही समझता के साथ सूझबूझ तरीके से गाड़ी चलाएं, तो आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। मार्केट में स्पीड कम करते हुए हॉर्न का जितना प्रयोग कर सके मार्केट में, क्योंकि बच्चे होते हैं, गाय भैंस, बूढ़े इत्यादि होते हैं, अचानक रोड में आ जाते हैं। तो ये दूसरा पुल कफड़ा का। अब इस पुल, ऐसा पुल आपको द्वाराहाट में ही मिलेगा।
दोस्तों अब हम चढ़ाई चढ़ते हुए अब हम अगला पड़ाव हमारा रहेगा मिरई। तल्ली मिरई और मल्ली मिरई दो जगह यहाँ पड़ती हैं, तो यहाँ पे जितना हो सके हॉर्न का प्रयोग करें। ये देखिए बटेर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको ये सफ़र कैसा लगा। ये रास्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ द्वाराहाट तक का, रानीखेत से द्वाराहाट तक का, कैसा लगा। आते समय मैं कोशिश करूँगा पूरा हल्द्वानी तक का वीडियो बनाऊँ, लेकिन जैसा आज मैंने जाम देखा है तो मुझे लग रहा है रात में ही निकलने में फ़ायदा है, ताकि आप आराम से हल्द्वानी पहुँच जाएँ और आगे का सफ़र कंटिन्यू करें। तो हम कपड़ा क्रॉस कर चुके हैं, अब मेरा ही आएगा। कोई ऊंची सी जगह पे देख के मैं भी पानी पीऊँगा, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा गला भी सूख जाता है। तो ये है मिरई। हमारी मम्मी पीछे शायद सो गई हैं, कुछ बोल नहीं रही है। अब उनको नींद लग रही है, कह रही हैं। हाँ, अब नहाना धोना करेंगे हम। मैं तो शायद ना ही सोऊं, क्योंकि मैं घर जाके ज़्यादा एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। दुकान में अपने इधर उधर चंगू मंगू दोस्तों के साथ मिलने निकल जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं घर आ रहा हूं और बहुत लंबी छुट्टी, बहुत लंबी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 10 दिन की छुट्टी मेरे लिए बहुत लंबी छुट्टी है। जहाँ एक एक दिन का आदमी मुरीद होता है कि एक दिन भी मिल जाए तो हम घर वहाँ करके, तो 10 दिन तो हमारे लिए बहुत ही हुए। तो हम थोड़ा प्लस अपने पास गाड़ी है तो छुट्टियाँ और बढ़ जाती है, मज़ा और आ जाता है जब अपने पास अपनी गाड़ी हो कहीं भी घूमने का। देखिए हर चीज़ का समय होता है। जब हम सोचते थे कि अपनी गाड़ी हो, कभी घर ले जाएं, घूमें, आज वो चीज़ भी आ गई, आज वो समय भी आ गया, लेकिन अब वो क्रेज़ ख़त्म हो गया। अब सोचते हैं अपने घर में ही रहें। उम्र का तगाजा होता है। जब उम्र होती है तब पैसे नहीं होते जेब में, जब सब चीज़ साधन है अपने हैं तब मन नहीं है वो करने का। तो ये ज़िंदगी का फसाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे यंग जितने भी बच्चे हैं, कुछों के दिन में ख्याल होगा कि मैं ऐसी बाइक ले जाऊँ, लंबे लंबे ट्रिप मारूँ, लंबे लंबे टूर पे जाऊँ, अपनी गाड़ी से जाऊँ, अपनी फैमिली को लेके जाऊँ। लेकिन अभी उनके पास नौकरी नहीं होगी, पढ़ रहे होंगे बेचारे। लेकिन जब जॉब पे आ जाएंगे तब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जॉब पे आने के बाद आदमी जॉब का ही हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी एक ही बार मिली है, मौका निकालिए। हर चीज़ में जो व्यवस्था बना के चले, जो सब चीज़ों को साथ में लेके चले, इंसान वही है। हाँ चिपका रहा है पीछे भी। एक हमारे भाई बिल्कुल हमारे पीछे लगे हैं, हॉर्न टनटना रहे हैं। बिल्कुल मेरी गाड़ी की पूंछ बना रखी उन्होंने। एकदम पीछे भी नहीं लगानी चाहिए गाड़ी, हाइट में है, मोशन टूटता है तो गाड़ी बैक मारती है। ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन बहुत समझदार ड्राइवर रोड पे रहते हैं, तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। सब बड़े बाप की औलाद हैं। इससे बढ़िया है सब अपना संयम पे चलें और अपना सही चलें। सबसे बढ़िया सलाह वही है। अब हम आज से नहीं, हमको 10 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। ये देखिए तल्ली मिरई का बोर्ड आप देखे होंगे। हम पहुंच चुके हैं तल्ली मिरई। तो मैं ये कह रहा था कि हमको 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे चलाते हैं कि हम बिल्कुल नौ सीखे हैं, बिल्कुल दबते हुए अपनी साइड में, क्योंकि सीखी कभी काम नहीं आती। दो तीन जगह पे 10 जगह पे आप सीख ही लेंगे। ये देखिए इसको बहुत जल्दी जानेंगे। नया चल रही है ये, रानीखेत का नंबर है। ये
ये देखिए, इसलिए कहता हूँ कि अननेसेसरी हॉर्न मारने से या वो मारने से गाड़ी का मोशन टूटता है। 40 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ, उसको इस पर भी जल्दी हो रही है। जाएगा उसी, शायद भैंस पिलानी होगी घर में, अकेले छोड़ आया होगा या बच्चा होने वाला होगा बेचारे का। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा किनारे होकर के जाने दें, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। और ऐसे ही लोगों की ताक में आगे यमराज भी बैठे रहते हैं, वो भी इसी ताक में रहते हैं कि कहीं 1% की मिस्टेक करें और मैं ले जाऊँ उसको, क्योंकि ऊपर भी ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे मूर्खों की। मैं तो मूर्ख ही कहूँगा, जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपनी वजह से दूसरों को भी फंसाते हैं। तो दोस्तों, तल्ली मिरई क्रॉस करते हुए अब हम मल्ली मिरई की ओर, ये देखिए इस टाइप के बैंड आपको मिलेंगे। तो इसमें थोड़े मोशन के साथ गियर कम किए और फिर अपनी स्पीड पकड़ते ही अपनी साइड दबाते हुए बिल्कुल ब्रेक पे पाऊँ, क्लच पे पाऊँ, आवश्यकता पड़े तो एक्सीलेटर दें, अन्यथा चलने दें गाड़ी। ये देखिए दोस्तों, अब हम मल्ली मिरई आ चुके हैं। तल्ली मिरई मेरे जो दर्शक बाहर के हैं उनको समझाऊं, तल्ली का मतलब पहाड़ में होता है नीचे, और मल्ली का मतलब होता है ऊपर। तो जो नीचे मिरई थी उसको तल्ली मिरई, और जो ऊपर मिरई है उसको मल्ली मिरई कहते हैं। ये कुमाऊनी भाषा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जगह का नाम मिरई है। तल्ली मिरई, मल्ली मिरई। काफ़ी लंबा ये वीडियो हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये बिना टूटे वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा सफ़र है, रानीखेत से लेकर के द्वाराहाट तक का सफ़र है, और काफ़ी आनंदपूर्ण ये सफ़र निकला है। एक महापुरुष, कई महापुरुष भी यहाँ पर रास्ते में देखने को मिले। तो अब मैं कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करूँगा और ऐसी जगह से कंटिन्यू करूँगा जहाँ से आपको दिखाना होगा। देखिए, आप देख सकते हैं UK 20 नंबर की गाड़ियाँ बहुत मिलने लगी हैं, क्योंकि ये रानीखेत का नंबर है और हम रानीखेत से ही नज़दीक द्वाराहाट की ओर जा रहे हैं। तो अब आपको जो नंबर मिलेंगे यहाँ पे UK 01 और UK 04, UK 20, UK ऐसे ही मिलेंगे। ये हमारे मित्र स्कूटी में जा रहे हैं, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, अगर उनको हाथ देता तो पहचानते। तो दोस्तों, आपको मिलता हूँ मैं आप सीधे KPS स्कूल में। KPS स्कूल से भी हमारी कुछ यादें हैं, तो अब मैं आपको सीधे KPS स्कूल दिखाऊंगा। तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ।